अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान आज़म और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान ऐवान। एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन का मौजू है वो हुकूमत की तरफ से, हुकूमत के एक अहम रहनुमा राना सनाउल्लाह की जानिब से एक बयान सामने आया कि हुकूमत गौर कर रही है कि इस मुल्क के अंदर जो वोटर्स की उम्र की हद है वो 18 साल से बढ़ा के 25 साल कर दी जाए। उसके पीछे उनकी जो लॉजिक थी वो ये थी कि चूंकि जो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए या सूबाई असम्बलियों के लिए 25 साल उम्र की हद है, उससे पहले आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसलिए ज़रूरी है कि जो वोटर की उम्र की हद है वो भी जो है 18 से 25 साल कर दी जाए, क्योंकि आप उस वक्त तक जो है एक बेहतर फैसला करने की जो है ज़हनी तौर पर इतने बालग और पुख्ता नहीं होते कि आप बेहतर फैसला कर सकें। अब ये देखना है कि ये इसके पसे पर्दा मुहर्रिकात क्या हैं, इसकी वजह क्या है, जो बात वो ऑन फेस कर रहे हैं, क्या यही है या इसके पीछे एक बड़ी, जो इसको आप कह सकते हैं साजिश जो है हुकूमत की या इस्टेब्लिशमेंट की या ये जो हाइब्रिड निज़ाम है इसकी है। इस व्लॉग में हम आपके सामने वो डाटा भी रखेंगे कि 18 से 25 साल के जो वोटर्स हैं इस मुल्क में इस वक्त, उनकी उम्र कितनी है, और फिर 26 से 45 साल के जो वोटर्स हैं उनकी कितनी है, और 45 साल से आगे जायद जो 80 85 90 साल के वोटर्स हैं उनकी तादाद क्या है। उससे फिर आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सारी जो कार्रवाई की जा रही है इसके पीछे पसे पर्दा मुहर्रिकात क्या है। लेकिन पहले ज़ीशान ऐवान साहब ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि ये ख्याल हुकूमत को क्यों आया, और ये जो सामने जो कहा जा रहा है कि जनाब है क्योंकि इतना मैच्योर नहीं होता नौजवान 18 साल की उम्र में, वो ये फैसला नहीं कर सकता कि सही कैंडिडेट कौन है, सही पार्टी कौन सी है। क्या यही बात है, वाकई जो है इतना मैच्योर नहीं है नौजवान हमारा कि 18 साल की उम्र में वो अपने जो हल्के का एक उम्मीदवार है उसका फैसला भी कर सके, उसमें तमीज़ कर सके कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है, किसका जो इलेक्शन जो एजेंडा है वो दुरुस्त है। देखिए, बुनियादी बात तो ये है सरदार साहब कि वो फैसला नहीं कर सकता कि उम्मीदवार कौन है, लेकिन वो चेयरमैन बन सकता है इसी उम्र में। 19 साल की उम्र में बिलावल भुट्टो चेयरमैन बन गए थे। बिल्कुल सही है। खुर्शीद शाह, कमरुज़्ज़मान कायरा, एतजाज नवीद एहसन। कमर, एतजाज एहसन, इन सब को वो पॉलिसियां बता रहे थे कि यूं नहीं यूं जाना है। वो बिल्कुल कर सही रहे है। थे और ये 19 साल नौजवान कर रहा था। 19 साल नौजवान पीएम में जाता है, एक काकूब बड़े काकूब इदारे में। में जाता है, सही है। ठीक है। और सही उसके है। बाद वो ये तक लिख के देता है कि मेरी अगर इस काज में मैं शहीद हो गया, मेरी जान चली गई, तो सही है। आई एम रेडी। बिल्कुल अगर सही है। अपनी जान का वो फैसला कर पा रहे तो एक वोट का यानी फैसला नहीं कर पा रहा, मतलब नौजवानों की इससे बढ़कर मिजाज क्या हो मैं सकता है। तो कहता हूँ तजलील है उनकी, बिल्कुल मजाक तो कम है, बिल्कुल तजलील ज्यादा है कि आप 18 साल का आपका शनाख्ती कार्ड बन जाता है। बिल्कुल शादी आप कर सकते कोई हैं। भी इंडिपेंडेंट जो मायदा है खुद मुख्तार हैसियत में वो करने के काबिल हो जाते हैं। बिल्कुल आप शादी कर सकते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है। फिर आईटी में आप लोग 18 साल के बच्चे जो हमारे इस कदर जो वो है तेज है, उनका बिल्कुल। इंटेलेक्चुअल माइंड है, और इरफा करीम वो वगैरह ये आलमी आइडेंटिटी। बिल्कुल तेरह अरफा करीम 13 साल के बच्चे थे, बिल्कुल वो इतने उसमें अक्सर कर गए, लेकिन वो ये फैसला नहीं कर नहीं सके। कर राना सकते। सनाउल्लाह और हुकूमत का ये देखिए, मौक़िफ़ है। असल में इन्हें डर है, सीधी सी बात है। अब ये आपको पता है, ये आइडिया पहले भी आया था हाँ, एक बार कि पहले ही फ्लॉट हुआ था। बिल्कुल। ये क्यों करते हैं, असल में इन्हें खौफ है कि चूंकि जो नया वोटर है ना, जो यंग वोटर है, सही है। वो इन जमातों की तरफ रागिब नहीं हुआ। अब ये जब आपस में बैठते हैं क्या करें, तो कहते हैं जो रूल्स ऑफ द गेम है वो चेंज कर लेते हैं, फिर बिल्कुल शायद हमारी बात बन जाए। बिल्कुल सही है। इसके मैं एक अब जरा दादोशुमार पे आपने अच्छी रिसर्च की है तो मैं जरा ये बता कुछ दें। मैंने रिसर्च किया, मैं डेटा आपके सामने रख देता हूँ वोटर्स का, फिर आपको समझ आ जाएगी ये कहानी है क्या। अब इसमें जो टोटल इस वक्त रजिस्टर्ड वोटर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वो 12 करोड़ 85 लाख है। 25 करोड़ हमारी आबादी है, 12 करोड़ हमारे वोटर्स हैं, 13 करोड़ के करीब, 12 करोड़ 85 लाख। इनमें जो 18 से 25 साल के वोटर्स हैं, जो कहा जा रहा है कि 18 से 25 के दरमियान जो आप हटा दे 24 साल तक, 25 का हो तो फिर जो है वो वोट का हल होगा, उनकी तादाद है 2 करोड़ 47 लाख। आइंदा इलेक्शन अगर 2029 में होते हैं तो ये तादाद और ज्यादा बढ़ जाएगी, ये तकरीबन 3.5 करोड़ 4 करोड़ तक भी जा सकती है। अब इसके साथ जो 26 से 45 साल के वोटर हैं उनकी तादाद है 6 करोड़ 23 लाख।
टोटल तकरीबन ये 9 करोड़ वोटर बनता है इस 12 करोड़ 85 लाख में से, जिनकी उम्रें 18 से 45 साल के दरमियान है। बिल्कुल अगर 12 करोड़ 85 लाख वोटर है, उसमें से 9 करोड़ वोटर आपका वो बन जाता है बिल्कुल, जो जिसकी यंग उम्र वोटर 18 से यंग 45 साल तक है। बिल्कुल तो फिर पीछे बचता क्या है? क्या है? ये तो आपका तकरीबन जो आप कहते हैं तकरीबन 70-80% जो है 80% बिल्कुल वोटर ये बन जाता ये है। बन गया अब इसमें से कोशिश की जा रही है कि जनाब ये जो 2 करोड़ 47 लाख इस वक्त है ना, इसको तो निकाला जाए ना, निकाला जाए ये बिल्कुल 13 करोड़ में से ये तो कुछ हो। अब अगर फर्ज किया ये आप 13 करोड़ में से ये 2 करोड़ 2.5 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख निकाल भी देते हैं, पीछे फिर भी जो है 10.5 करोड़ वोटर बच जाएगा। बिल्कुल और 10.5 करोड़ में से फिर वो 6 करोड़ 25 लाख का जो है वो 26 से 45 साल वाला होगा। बिल्कुल जो बाबे आपके बचते हैं ना जी, 45 साल से ऊपर जाके, जिस तरह नून लीग में तमाम ताजर बरादी बाबे इधर थे, पीयूष पार्टी में बुजुर्ग भुट्टो के दौर के बीबी के दौर के जियाले थे, अब वो ना जियाले रहे पुराने वाले बिल्कुल ताजर जो है नाराज हैं। जो कुछ ताजरों के साथ हो रहा है इस मुल्क में, हमेशा जो बेस कैंप रहा है नून लीग का ताजर रहे। बिल्कुल तो ये कह रहे हैं जनाब बाबे भी मर गए, ताजर भी जो है नाराज हो गए, तो फिर पीछे ये नौजवान बचते हैं ना, जनरेशन जी। जनरेशन जी का ये है कि जो 2011 में बच्चा पैदा हुआ, अगर वो 2029 में इलेक्शन होते हैं तो वो 18 साल की अगर यही रहती है बिल्कुल तो फिर वो वोट का अहल है। बिल्कुल तो जनरेशन और जी इनको वोट देगी या ये देंगे तो और ये उसने देखा है ना, अपनी नजरों से वो देखता है हाँ कि मियां साहब कैसे बाहर से आते हैं, सही है बंदे एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, मियां साहब अंगूठा लगता है और कबूतर उड़ा के कहते हैं अच्छा ठीक है जी इस तरह। और उसके मुकाबले में इमरान खान जेल जाता है, जो कुछ हुआ हमारे सामने सही हुआ, है गोली लगी, हमला हुआ, जिस तरह गिरफ्तारी हुई। अब ये चीजें हमेशा से भुट्टो को लोग क्यों फॉलो करते थे? सही है कि इसलिए नहीं करते थे कि भुट्टो को ऐसा हुक्मरान था जो तारीख में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में आज भी भुट्टो के नाम पे वोट पड़ते हैं क्योंकि उसने बहादुरी का मुजाहरा किया। लोगों को बहादुर लोग पसंद होते बिल्कुल सही है। अब बात ये है ना, देखिए हम जो पीटीआई जब हद से तजावत करती है हम उस पर हैं, तनकीद भी तनकीद करते हैं। हैं बिल्कुल हम कहते हैं यार ये कल्ट वाली अप्रोच नहीं बिल्कुल होनी नहीं होनी चाहिए, चाहिए, आपको जो है सियासी ना जमात थोड़ा होना सियासी चाहिए जमात होना चाहिए, आपकी अप्रोच भी वही होनी चाहिए। लेकिन जब आप हर तरफ से उनको दीवार के साथ लगाएंगे, बिल्कुल आपने जीबी के इलेक्शन में उनसे छीन लिया और बिल्कुल वो एक दफा फिर बल्ले का निशान। बिल्कुल आजाद कश्मीर में आपने उनको रजिस्टर जमात रजिस्ट्रेशन ही मानने से इनकार कर दिया। बिल्कुल पिछली दफा उन्होंने हुकूमत बनाई, बिल्कुल इलेक्शन जीते, इस दफा आपने कहा आप रजिस्टर जमात आजाद जमात ही कश्मीर। यार आजाद कश्मीर में वो इमरान खान की उस हद तक फैन फॉलोइंग नहीं है जो नहीं है, बिल्कुल केपीके के पाकिस्तान अंदर है, में ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही यार आप उनको इलेक्शन लड़ने तो देना, हो सकता है सर वो 2 सीटें भी ना जीते, हो सकता है, यानी इतना वो लेकिन वहाँ पे आपने है। ये करके जो आजाद खौफ कश्मीर कायम का कर जो दिया इलेक्शन माहौल है वो डिफरेंट है। बिल्कुल वहाँ पे इलेक्टेबल्स की बात भी चलती है, बरादरियों वाली भी चलती है, फिर पीपुल्स पार्टी बड़ी स्ट्रांग है, नून लीग का सियासी जो सियासत बड़ी स्ट्रांग है वहाँ पे। बिल्कुल उसके बावजूद आपने पहले से ही इलेक्शन जो है रिगिंग की तरफ, प्रीपो रिगिंग की तरफ जा रहे हैं कि आपने जो है पाबंदी लगा दी एक सियासी जमात के, आप इलेक्शन में हिस्सा ले ही नहीं सकते। कुछ अर्सा पहले इंटरव्यू करने गए थे वजीर आजम साहब का आजाद कश्मीर सही में, है, तो राजा फैसल मुख्तार राठौर जी साहब जी का। जी जी तो वो उसमें कह रहे थे कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, हमने सब मैनेज कर लिया है। मैं हैरान हूं कि अगर आपने सब मैनेज कर लिया है, मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटी सही है आपने इतनी कर ली है कि आपको कोई डर खौफ बाकी नहीं रहा, सही ना है अवामी एक्शन कमेटी से, ना हाँ किसी भी सियासी जमात सही से, तो फिर आप इस तरह के काम क्यों कर रहे हैं? इस तरह तो आप अपनी जीत आप मेरिट पे भी जीतेंगे ना, आपकी जीत कोई नहीं मुतनाज़ हो माने। जाएगी। देखिए अब फिर जिशान इमान साहब इसका हल यही है कि आप अगर लोगों को मुतनफर करेंगे, जिस तरह आपने देखा कि 71 के इलेक्शन में जब भी हम सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं या पुराने लोगों के इंटरव्यू सुनते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब भुट्टो साहब कम से कम जो ये हमारा पाकिस्तान हमारे पास आज बचा हुआ है, इसमें इलेक्शन क्लीन स्वीप कर रहे थे, उन्हें कोई किसी से खतरा नहीं था। लेकिन भुट्टो साहब ने गलती ये की कि उन्होंने जो है खुद पहले बिला मुकाबला हुए और वो कहा गया है कि उसको उठा गया, उसे वो ब्यूरोक्रेसी कागजात नामजदगी नहीं जमा कराई जो आजकल हम जमा कराने ही नहीं दिए गए या उनको अगवा कर लिया गया। फिर उनको दे के सुबाई जो चीफ मिनिस्टर थे, चारों चीफ मिनिस्टर उन्होंने किया, फिर पार्टी के जो अहम रहनुमा थे उन्होंने कहा हम इलेक्शन क्यों लड़े, हम भी तो इसी यही है। रास्ते से तो वो जीत जो थी, यही है जो जीत थी ना, जो 100% दुरुस्त थी, उसको मुतनाज़ा बना दिया गया। ये करने की जरूरत नहीं थी। यही बात ये है कि जो अब अगर जो है आप मकबूल हैं तो आजाद कश्मीर में निज़ाम थोड़ा सा डिफरेंट है। आजाद कश्मीर जीबी तक ये जो आपकी पॉलिटिकल डिवाइड है, इसको वहां पे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल लेकिन अब मैं कहता हूं कि अब फार्म 47 भी इस मुल्क के अंदर राइज हो चुका है, आपको पता है। तो अगर आपने लोगों को आज़ादाना तौर पर अपने वोट से तब्दीली का हक नहीं देना, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप ये कीजिए कि आप तरमीम तो 26वीं 27वीं 28वीं तरमीम के अंदर ये भी डाल लीजिए
कि जनाब फार्म 45 ख़त्म है और फार्म जो 47 है यही अब लीगल है, और जो इस पे लिखा होगा वही जो है जीतने रिजल्ट होगा, यही कह सकते हैं आप। नहीं तो फिर वो सीधा से ये करें, ये इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है? अरबों रुपए कौम के गरीब लोगों के खर्च करने की, आप और मेरे से 160 रुपए आपसे पेट्रोलियम पे टैक्स लेना है। बिल्कुल सही है। 52-55% हर साल में आपने बिजली महंगी करनी है, तो ये निचोड़ के आपने ये ऐसे इलेक्शन कराने हैं, तो सीधा सा लिख दे भाई जो विनर होगा, जो एक हुकूमत में बैठा होगा, वो नेक्स्ट टाइम 5 साल के लिए भी सिलेक्टेड लिख देखिए दे ज़ीशान उसके साहब, लिए। हम पूरा दिन भारत को गालियां भी देते हैं। भारत में 4 साल बाद पेट्रोल बढ़ा है 3 रुपए, बिल्कुल 4 साल 1 रुपया नहीं बढ़ा, बड़ा, और बिल्कुल अब ऐसे। बढ़ के कितना हुआ, सिर्फ 97 रुपीज। बिल्कुल डीजल जो है 90 रुपए है और पेट्रोल 97 रुपए हुआ है। 4 साल बाद 3 रुपए बढ़ा है, और वहां पे लोग एहतजाज कर रहे हैं लेकिन कि यहाँ वहां पे पे क्यों बढ़ा है। सर, वहां पे शुमाइला राना जैसी अजीम रहनुमा नहीं है जो कह सके कि हम जितना मर्जी बढ़ाएं, हमें हाँ, कौन रोक सकता असल है? बात ये है, फिर जहाँ पे आपने 120 20 30 रुपए पेट्रोलियम लवी वहां पे लगा के रखी है, पूछने वाला कोई नहीं। और एहसन इकबाल जैसा वजीर ये कह रहा है कि जनाब लोग टैक्स नहीं देंगे तो हाँ, हम इस तरह नहीं अब निकालेंगे। लोग कैसे ठीक है, टैक्स नहीं दे रहे? और बात तो ये है, हर चीज पे तो आप टैक्स ले रहे हैं लोगों से। अब ये जो एक गरीब आदमी अखबार फेंकने जाता है, 1 लीटर पेट्रोल सही है। डलवाता है, 160 रुपए आप उससे ले रहे हैं, और कौन सा आपने टैक्स लेना है? समझ नहीं मैं आती कल इनसे। एक सुन रहा था, इशरत हुसैन है जो साबिक जी जी, गवर्नर स्टेट गवर्नर। बैंक, उन्होंने क्या कहा कि एफबीआर के चंद अफसरान के जो असासे हैं वो मेरे ख्याल में कहते हैं $10 बिलियन से भी बिल्कुल ज्यादा के। ऐसी ही, कहते हैं मैं सर पकड़ के बैठ गया इन अफसरान को एफबीआर के देख के। बिल्कुल तो ये हालत है, तो फिर टैक्स लोग कैसे देंगे? नाज़रीन, अब जो डाटा हमने आपके सामने रख दिया, फैसला आपने करना है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब के लिए एक मशवरा है, इस हुकूमत के लिए एक मशवरा है, इस हाइब्रिड निज़ाम के लिए ये मशवरा है। पहली बात तो ये है कि अब आपको सुलह कर लेनी चाहिए। आपने हर तरह, हर हथकंडा आपने आजमा लिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर आप सुलह नहीं करते तो ये अदाद शुमार हमने आपके सामने रखे। आप इन जो 18 से 25 साल वालों को निकाल भी लेते हैं ना, तो फिर भी जो चालाकियों से नहीं बच फिर सकते, भी जो है ये इक्वेशन आपके फेवर में नहीं आती, नहीं जाती, क्योंकि बिल्कुल। उसके पीछे जो बचे हुए हैं ना 45 26 से 45 साल वाले, वो भी आपके खिलाफ है, और अक्सरियत है जो है आपके खिलाफ है। तो इसका आसान हल ये है कि जनाब डायरेक्ट ऐसा कोई निज़ाम बना दीजिए कि फार्म 47 जारी हो, ये और सारे जो वही है सब कुछ है। अवाम की जान भी छूटे, आपकी जान भी छूटे, आप जाने हाइब्रिड निज़ाम अच्छा, जाने। इसमें मैं एक बात सरदार साहब आखिर में करना चाहूंगा कि मसला ये है कि ये राना सनाउल्लाह और इनकी क़यादत ना बैठ के सोचते हैं इनकी एक अलग दुनिया है। ये बिल्कुल सही है। अंसार अब्बासी जैसे लोगों को पढ़ते हैं, उन्होंने आज लिखा वो मरियम ने कमाल कर दिया। सही है। अब मरियम क्या वो अजरबैजान जाके रोटियां लगा रही हैं तो ये कमाल कर दिया? क्या सूबे में क्या कमाल किया, लोगों को बताए ना। बस असल में जब इन लोगों को इस तरह बैठ के ये बयानियां बना देते हैं, ये हो गया कमाल हो गया, बस मान लो मान लो, बस तो ये उसका कह रहे हैं, देखिए ना, तालीम सेहत कौन सा शोबा है बता दे देखिए रहे कल एक काम कर मीडिया की दिया। एक बड़ी शख्सियत से मेरी बात हो रही थी, आखिरी बात कर देता हूँ। वो ये कहते हैं कि ये जो नून लीग है ना, मीडिया मैनेजमेंट इनको बड़ी अच्छी आती है। ये जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, उसके अराउंड ये कम से कम इन्फ्लुएंसर 15-20 अच्छे टिकटॉकर्स बिल्कुल और सोशल मीडिया वाले उनको हायर करते हैं, उनकी सर्विसेज लेते हैं। वो फिर एक नैरेटिव बना देते हैं कि हम एक फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ते कहते हैं हम तो पाकिस्तान में नहीं है, हम बिल्कुल यूरोप में बैठे हुए हैं। ये देखिए ये अंडरपास ऐसा वही बन ना, गया, ये 60 फ्लाईओवर प्रोजेक्ट ऐसा पे बन लगाओ, गया। 40 उसके ठीक है, एडवर्टाइजमेंट पे लगाओ। एडवर्टीजमेंट पे लगाओ, और फिर वो एक बयानिया बनता है कि वाह वाह यार कर रहे, लेकिन ये काम तो अच्छा किया है, ये गली बड़ी अच्छी बना दी, फैसलाबाद में जो स्ट्रीट बना दी वो कचहरी रोड है या क्या है, जी, वो घंटा सड़क घर। बना दी, ये अब राजा बाजार में कर रहे हैं, कमर्शियल में कर रहे हैं, सदर कर दिया। तो वो चीजें बेचने वाले हैं, वो कहते हैं ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जो लोगों को नजर आए। देखें बिल्कुल। वो कहते हैं पॉलिसी मसला नहीं है, तालीम ठीक सेहत, है, तालीम की तो वैसे ही तालीम से उन्हें वैसे ही नफरत है, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, और फिर जो पॉलिसीज हैं आपने इंसाफ लोगों को देना है वो खत्म है। आपने कहा सीसीडी बना दें, लोगों को पार मानते करते हैं जाए, बिल्कुल। छोड़े ये इंसाफ के लंबे जो है ना कि लोगों को एतमाद हो, इंसाफ हो, ड्यू प्रोसेस हो, ये अभी कौन वो से एक स्पेन के अनार के। बिजनेसमैन आया, उनकी हाँ, स्टोरी सबके तो सामने ही ये है। देखे ना, जब आप ये कमर दिलशाद जैसे लोग ये कहते हैं ना कि जी मरियम नवाज भी नहीं बचेगी, तो बाकी ये मनसूबों की करप्शन तो बनानी हो। तो मैंने कल भी एक ब्लॉग में कहा कि मैं अभी खड़ा हूँ, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं, रियासत चाहे तो 15 केस बना बन सकती है, सकते हैं और बिल्कुल आइंदा 15 साल में जेल में रहूंगा। तो ये बिल्कुल जितने बड़े बड़े मनसूबे हैं ना, इनमें ही करप्शन के केसेस खुलेंगे, 10-10 बिल्कुल बंदे ऐसे ही। इनमें फंसेंगे। नहीं, फैसलाबाद से निकली है ना, खुद माना है और और फिर उसका क्रेडिट ले रहे हैं
कहते हैं देखा आपने करप्शन पकड़ ली। ये और फिर ये जो है ना, फिर सीसीटीवी जो है, ये केसेस तो ये तो पता नहीं, ये गले का फंदा बनेंगे। तो ये सारी सिचुएशन है। कोशिश ये करनी चाहिए हुकूमत को कि कोई ऐसे फैसले ले जिसमें नौजवानों को कॉन्फिडेंस आए। नहीं तो जनाब फिर नौजवान आपका बाहर जाता रहेगा। ये आईटी एक्सपर्ट आपके इस मुल्क में नहीं रहेगा। 30 लाख लगा के लोग डंकियां लगा के डंकियां लगा रहे हैं। छोड़े, हमने पहले भी आप इस पे कहते हैं ये ब्रेन नहीं है, ब्रेन गेन है। तो ये ब्रेन गेन है, लेकिन हमने उस दिन भी कहा था कि आम बंदे की बात अब नहीं रही। अब तो एमएनएस के और ब्यूरोक्रेट्स के बेटे वो भी कह रहे हैं बाहर जाएंगे, असाइलम अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो लंबी हो गई, देखने का शुक्रिया। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे और ज़िशान अवान साहब को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।